कोशिका, सेल। हम पढ़ रहे हैं कोशिका से अंग तंत्र। सभी लोग जानते हैं कि हम किसी भी चीज को, वस्तु को बनाते हैं। अगर ये पेन बना है तो ये किसी न किसी कण, रेशे, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। ये मकान देख रहे हैं आप, जनरली ये तो देख रहे सब। हम लोग जब मकान बनाते हैं तो मकान बनाने में क्या क्या चीज उपयोग करते हैं? ईंट, सीमेंट, बालू, गिट्टी, लोहा, इस तरह के सामान हम उपयोग करते हैं जब ये हमारा मकान, हवेली, भवन तैयार होता है। यानी आप देखेंगे कि इसके जो सूक्ष्म, सबसे छोटा एक ऐसा पदार्थ है कि जिसके बिना भवन नहीं बन सकता है। अगर वो चीज़ है तो हम बना सकते हैं। वो है आपका ईंट। क्या होता है ना? अगर बालू भी नहीं है, अगर हम ईंटें ही रखते रहेंगे तो भी हम टप्पर बना लेंगे, उसमें निवास कर लेंगे। फिर तो जितना क्वालिटी का आप सीमेंट लगाएंगे, कैसा लगाएंगे, उसी टाइप का ही वो हवेली और भवन बनता रहेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, जीव जंतुओं का शरीर एक सूक्ष्म इकाई का बना होता है। उस सूक्ष्म इकाई को कहते हैं कोशिका। जिस तरह से ईंटों से मिलकर मकान को बनाया जाता है, ठीक उसी तरह से सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर अंगों को बनाती है। छोटी छोटी कोशिकाएं अंग बन जाते हैं। कैसे अंग? हाथ, पैर, ये बाहर के अंग हो गए। अंदर के अंग जैसे आमाशय, छोटी हाथ, बड़ी हाथ, कंकाल, फेफड़े, है ना, ये हमारे क्या होते हैं? अंग। ये भी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और अगर हम सभी अंगों को मिला देते हैं तो हमारा पूरा शरीर बन जाता है ना? जब शरीर बनता है, कोशिकाओं से मिलकर बना है, आपको पता हो गई। तो जो कोशिकाएं होती हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं, पहले तो वो मिलकर ऊतक बनाती हैं। अगर आप सब कोई पूछे ऊतक क्या होता है, तो ऊतक का मतलब छोटी छोटी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक है? ऊतक सबसे छोटी संरचना होती है जिससे मिलकर अंग बनते हैं। ठीक है? जितने भी जीव हैं, चाहे वो एक कोश की हो या बहुकोश की हो, सभी का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है? सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, उनको हम कोशिका कहते हैं। ईंट की तुलना, जैसे मकान बना है तो ईंट की तुलना कोशिका से, और ईंटों की समूह की तुलना ऊतक से, और दीवार की तुलना अंग से, और कमरे की तुलना अंग तंत्र, और मकान की तुलना पूरे शरीर से हम कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से ईंट एक प्रकार की कोशिका हो गई, बहुत सारी कोशिकाएं या बहुत सारी ईंटें मिलकर क्या बनाएंगे? बहुत सारी कोशिकाएं मिलेंगी तो बहुत सारी कोशिकाओं से क्या बन जाएगा? ऊतक। और बहुत सारे ऊतकों से मिलकर क्या बनाएंगे? कमरे। कमरों से मिलकर मकान। ठीक है? और मकान कोई मकान बन गया। मकान हमारा क्या है? एक तरह से शरीर है। यानी हम देख सकते हैं कोशिका, ऊतक, अंग, अंगतंत्र, और फिर हमारा शरीर बन जाता है। ठीक है? कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी सबसे सूक्ष्म इकाई क्या होती है? कोशिका, सेल। ठीक है?
कोश का एक कोश की भी होती है और बहुकोश की भी होती है। एक कोश की का मतलब होता है, या एक कोश की जीव कह लें अपन कि एक कोश की जीव किसे कहते हैं। एक कोश की जीव का मतलब होता है जिनका शरीर एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हो, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने, उनको हम कहेंगे एक कोशिकीय जीव। और अगर कई कोशिकाएं मिलती हैं, अलग अलग प्रकार की कई कोशिकाएं मिलती हैं, तो वो कहलाते हैं बहुकोशिकीय। एक कोश की जीव जैसे अमीबा, पैरामेशियम, एगुलिना, ये एक कोश की जीव कहलाते, जबकि केंचुआ, हाथी, मनुष्य, बंदर, घोड़ा, बकरी, गाय, सांप, बिच्छू, ये सब कैसे हैं? बहुकोश की है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका शरीर में क्या हड्डी भी है ना, और ये नाखून है, बाल भी हैं, है ना, कि अलग अलग कोशिकाएं हैं, तो उनको हम बहुकोश की, एक ही प्रकार की है, एक ही प्रकार की है तो एक कोश की, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर शरीर बना रही है तो उनको हम बहुकोश की कहते हैं। जो कोशिकाओं की संख्या चाहे जितनी भी हो, सभी जीवों में पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि और श्वसन जनन क्रियाएं ही होती हैं। यानी कह सकते हैं कि कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं इकाई है, संरचनात्मक और कार्यात्मक। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखना है। ये जो अमीबा बना है, ये पैरामेशियम बना हुआ है, ये कैसा है? अमीबा की आकृति निश्चित होती है, इसकी निश्चित होती है। ये कोश की है, ये भी एक कोश की है। अमीबा, पैरामेशियम दोनों एक कोश की जंतु होते हैं। और सभी का शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसे ये कोशिकाएं देखें आप, गोलाकार हैं, तुर्करूपी है, लंबी शाखित कोशिकाएं होती हैं। इतनी टाइप की कोशिकाएं होती हैं जो शरीर का निर्माण करती हैं, अंगों का निर्माण करती हैं। यानी इन प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा हमारे शरीर का निर्माण होता है। अगर कोशिका की हम संरचना देखते हैं या प्याज की झिल्ली देखते हैं, तो प्याज की झिल्ली देखेंगे तो प्याज की झिल्ली की कोशिका यानी वनस्पति कोशिका ये होती है। इस तरह से प्याज की झिल्ली हमको दिखाई देती है। जब किसी स्लाइड में हम प्याज को टुकड़े को काटते हैं और ग्लिसरीन की बूंद उस पर डालकर कोई कलर उस पर लगाते हैं, लिखा अविरंजित, जब उस पर टुकड़ा रंग करके स्लाइड को लेकर हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो ये आकृतियां हैं, ये कोशिका की दिखाई देती हैं। यानी प्याज जो है, प्याज की कोशिकाएं इस प्रकार की बनी होती हैं। जैसा कि आप ये बीच में भरा हुआ कोशिका द्रव होता है, तरल होता है, और ये इसका केंद्रक होता है, ये सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे। इसी में संक्षिप्त रूप है कि कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग यानी पक्षी जो होता है उसका अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। छोटी जो कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा नामक जीव की होती है, सबसे छोटी। यानी सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी ये होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है जो 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। कोशिका की कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की, तो पूछा जाता है तो बताएंगे रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी सन 1965 में, जिसको उन्होंने 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा और उन्होंने बताया कि जीवों का शरीर जो होता है इस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आप अंतर देखेंगे, बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। ये पादप कोशिका है और आपकी ये जंतु कोशिका।
आप कुछ चीजें देखेंगे कि दोनों में समान है और कुछ में अलग अलग। कभी भी पूछा जाता है तो जंतु और पादप कोशिका में यही अंतर भी होते हैं कि आखिर जो वनस्पति है उसकी कोशिका प्याज जैसे है, आपने देखी तो प्याज की संरचना अलग है, तो उसकी कोशिका कैसी होती है, उसमें क्या होता है, उसकी बाहरी बनावट और आंतरिक संरचना कैसी होती है, और जो जंतु कोशिका होती है उसकी संरचना कैसी होती है। ये हम चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये जंतु कोशिका और ये पादप कोशिका, ये अंग दोनों में है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है, जंतु कोशिका में, पादप कोशिका। कोशिका द्रव जो बीच में तरल भरा हुआ है, ये द्रव भरा हुआ है, उसको कहेंगे कोशिका द्रव। कोशिका झिल्ली, जब प्याज की झिल्ली को भी आप काटेंगे तो उसमें पतली लेयर दिखाई देगी, वो कोशिका झिल्ली है। ये कोशिका झिल्ली, दोनों में कोशिका, यहाँ भी है यहाँ भी कोशिका। केंद्रक, दोनों में केंद्रक होगा, जंतु और वनस्पति, इसमें केंद्रक है इसमें केंद्रक। अंतःप्रदब्बी जालिका पादप कोशिका में और जंतु को दोनों में है। राइबोसोम इसमें भी और इसमें, सभी के कार्य अलग अलग होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, सारे अंगों का कार्य अलग अलग होता है। अब मेन अंतर देखिए कहाँ होता है जंतु और कोशिका में। आप देख रहे हैं सेंट्रोसोम, ये जंतु कोशिका है, इसमें सेंट्रोसोम है, यानी जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम है। जबकि देखिए क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम है? है? अपन कह सकते हैं कि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर खोजेंगे लाइसोसोम। इसमें देखिए आप, जंतु कोशिका में लाइसोसोम है और जबकि पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं है। दिख रहा है आपको? नहीं है। जब पादप कोशिका में रिक्तता दिख रही है आपको, है ना? पादप कोशिका में यहां कहीं रिक्तता नहीं है, नहीं है ना? हरित लवक पादप कोशिका में है, जंतु कोशिका में कहीं पर भी हरित लवक नहीं है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में है, जबकि कोशिका भित्ति नहीं है। ठीक है, ये इनके प्रमुख अंतर होते हैं और चित्र के माध्यम से इसको याद रखेंगे। बहुत पूछा जाता है कि जंतु और वनस्पति कोशिका में क्या अंतर होता है, बस यही आपको दिखाना। सेंट्रोसोम, लाइसोसोम जंतु कोशिका में होते हैं, पादप कोशिका में नहीं होते। हरित लवक रिक्तका पादप कोशिका में होती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं होती। ठीक है, अब ये तो हो गए आपका अंतर। अंतर होने के बाद जो कोशिका अंग हैं, कोशिका के, भाई कोशिका किससे मिलकर बनी है? एक तरह से इनसे मिलकर बनी है, तो सबके अंतर तो आपने देख लिए, लेकिन जिससे मिलकर बनी है सभी के कार्य कैसे हैं? अलग अलग। ऐसा नहीं है कि इसका कार्य एक सा हो, इसका कार्य एक सा हो, केंद्रक का वही कार्य हो, वही हरित लवक का हो, ऐसा नहीं है। राइबोसोम का सोचे आप कार्य और लाइसोसोम का एक सा हो, नहीं, सबका कार्य कोशिका में कैसा है? अलग अलग, है ना? जैसे आपने देखा कि मकान की बात चल रही थी, मकान में चूना, सीमेंट, सरिया, सबका कार्य अलग अलग है ना? ठीक उसी तरह इनका भी कार्य अलग अलग होता है। कैसे इनका? कोश का अंग और उनके कार्य। देखिए कोश का अंग, ये कोशिका जो बनी है उसके अंगों के कार्य। ठीक है, कोशिका अनेक छोटी छोटी इकाइयों, संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, उसको कहते हैं हम कोशिकांग। क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका में जो, या आप सीधा याद रखें,
कोशिका में जो अंग होते हैं, कोशिका जिन अंगों से मिलकर बनी होती है उनको कहेंगे हम कोशिकांग। क्या कहेंगे? कोशिकांग। कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है उनको हम कोशिकांग कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से पौधे और जंतुओं की कोशिका अलग अलग प्रकार की होती हैं। पौधे एवं जंतु की कोशिका में कोशिकांग समान और कुछ कोशिकाओं में असमान होते हैं। ठीक है, जो आपने चित्र के माध्यम से देख भी लिया है ना। अब कोशिकाओं या कोशिकांग हैं, उनके क्या कार्य हैं? कोशिका के अंग हर का जो अलग अलग कार्य है उसमें क्या महत्व है कोशिका अंगों का कोशिका में, और कोशिका का हमारे शरीर में क्या महत्व उपयोग कार्य है, उसके लिए आप अगले वीडियो में ये कोशिका अंगों के बारे में जानेंगे, समझेंगे।